जहां हिंदू राष्ट्र को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए बयान को लेकर विवाद छिड़ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान देते हुए कहा कि गेरुआ वस्त्र वाले आतंकी हैं और साधु संतों कीड़े मकोड़े हैं, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। और इसी को लेकर संजय निषाद ने जनता टीवी से खास बातचीत की, सुनिए। रामचरितमानस को लेकर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयानबाजी की। इसके बाद कुछ समय तक शांत रहे, लेकिन इस बार फिर एक बार गियर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनका कहना है कि गेरुआधारी जो हैं वो आतंकी हैं और जो साधु संत है सबके सब कीड़े मकोड़े हैं। इस पर खास बातचीत करें निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कत्तावर नेता उत्तर प्रदेश के इस समय संजय निषाद जी, इनसे बातचीत करेंगे। संजय निषाद जी, ये क्या बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य को आप समझा नहीं रहे हैं, छोटे भाई के तौर पर, बड़े भाई के तौर पर, जो भी हो, कह रहे हैं कि हिंदुत्व में जितने भी गेरुआधारी वो सब आतंकी हैं, और जो बागेश्वर धाम को लेकर सवाल पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं वो सब कीड़े मकोड़े हैं। क्या जिस पार्टी में है, समाजवादी पार्टी में, क्या समाजवादी पार्टी को हिंदू का वोट नहीं चाहिए? कबर खोद रहे हो समाजवादी पार्टी का। नाराज तो आप भी हो जाते हैं जब टिकट में थोड़ा बड़ा इधर उधर होता है। नहीं, हम अपने मुद्दों के लिए नाराज होते हैं, किसी धर्म पर नहीं। आपका एक तो बयान विवादित माना जाता है ना, जो प्रयागराज में दिए थे कि दशरथ के पुत्र नहीं है राम। मैंने उसमें काट छांट कर उसका बयान मैंने दे दिया था, और मैं 24 घंटे भगवान राम, दशरथ के ही पुत्र है ना, भगवान राम और निषाद राज, इसी कहाँ से आया? भगवान राम और निषाद राज का जो गले लगे मूर्ति है, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां मैंने पहुंचा रहे हैं हमारे लोग हैं। तो उसको मुद्दा नहीं बनाया जाए। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में धर्म के खिलाफ बोलने वाले को अधर्मी कहा जाता है, और जो कह रहे हैं कि आज के दिन में बोल रहे हैं तो उसकी जनता ने बोलती बंद कर रखी है। और देखिएगा, जिसको जनता ने अस्वीकार कर दिया हो उसके लिए चर्चा करना बेकार है। वो खाली सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं, क्योंकि जब से राजनीति में आए हैं, चाहे बसपा में रहे हों, चाहे भाजपा में रहे हों, चाहे आज सपा में, कभी कोई एक लाइन का कार्य किए हों अपने समाज के लिए, या जिसके लिए उन्होंने आज बयानबाजी कर रहे हैं उनके लिए कोई एक लाइन का कानून बनवाए हैं तो उसे बोलना चाहिए। जैसे डॉक्टर संजय बोलते हैं कि मछुआ कल्याण कोष के हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं आप? मछुआ कल्याण कोष हो गया, निषाद राज, वो ठीक है, आपका कल्याण कोष करिए आप, लेकिन कहने का मतलब हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं, जिस तरह के साधु संत इस समय समर्थन कर रहे हैं। कौन ऐसा व्यक्ति, अगर यहाँ कर लीजिए तो मुसलमान को छोड़कर सारे लोग, आप भी आई हैं, आप भी बटन दबाएंगे कि हम हिंदू हैं। और हिंदू आखिर जब कालम भरा जाता है किसी जगह, कोई भी कैसे आपने मेरा मन पढ़ लिया? पूछना चाहता हूँ, कोई भी मन कैसे पढ़ लिया कि कोई भी ऐसा नहीं आया फार्म देश में कि जब जांच होता है उसमें कालम है कि आप कौन सा धर्म है, तो सब हिंदू लिखते हैं, मुसलमान लिखते हैं, सिख लिखते हैं, ईसाई लिखते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कौन से धर्म के? मैं कह रहा हूँ कि क्या लिखते होंगे, लिख दीजिए उसमें कौन सा। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े भाई के तौर पे आपके साथ भी रहे, भाजपा में भी सहयोगी के तौर पे रहे, आपको क्या लगता है कि वो बौद्ध है या हिंदू है? जब तक वो मलाई खाते रहे, बौद्ध धर्म ऐसे थोड़ी कहता है कि किसी को गाली दीजिए, किसी को अपशब्द कहिए या किसी धर्म के खिलाफ बोलिए। वो कह रहे राम राज्य में आरक्षण का सबसे ज्यादा घोटाला हो रहा है। असली बौद्धिस्ट हैं जो चीवर पहने हुए हैं। अगर चीवर पहने हुए कोई व्यक्ति किसी भी धर्म के खिलाफ बोलता हो तो बताइए। नकली सुनिए ना, वो कह रहे आरक्षण का घोटाला हो रहा है राम राज्य में। निषादों के आप भी हैं नेता, आपको लगता है कि आरक्षण अगर हो रहा है घोटाला तो अनुप्रिया पटेल जो है दिल्ली से बैठ के पत्र लिख रही हैं, तो आप अपनी सरकार में हैं, सरकार से बात क्यों उठा रहे हैं? अनुसूचित जाति जनजाति की बात हो रही है। जिस सरकार में है, जब मैं घोटाला उजागर कर रहा हूँ तब ये चिल्पो मच रहा है। घोटाला कब हुआ? 850 मछुआ पद था, 850 मछुआ पद को खत्म कर दिया सपा ने, उसमें उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया। जब उर्दू अनुवादक भर्ती हो गए तो निषादों की नौकरी कौन घोटाला किया है? समाजवादी पार्टी ने घोटाला किया। मैंने जब उजागर बोलना शुरू कर दिया कि नहीं, ये मछुआ पद हटाकर इन्होंने उर्दू अनुवादक भर्ती करके मछुआरों के साथ अन्याय किया है, अब हम फिर मछुआ पद भर्ती कर। तो आज के दिन में कैसे घोटाला होता है, इससे बड़ा जीता जागता है। किसी भी, इनकी 30 साल से सरकार थी, किस बिरादरी के लोग नजर आते हैं आपको? देखो, हम तो खोजते रहते हैं, अब निकलता भर्ती तो हर बिरादरी लोग इसमें नजर आते हैं। कोई समाजवादी पार्टी तो हर पदवे में निकाल के कहती है सबसे ज्यादा ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, सबके सब गायब हैं, और आपको सर बिरादरी नजर आ रही है। कहते हैं अभी आप जाओ थाने में कौन है, आप देखो कोई निषाद हो तो बताए किसी थाने में को सिपाही, एक को दरोगा बताए। मैं अपनी बात करता हूँ, कोई बताए कौन दरोगा हो। किसी विभाग में चले जाए, ब्लॉक पर चपरासी मेरे बात नहीं है, कचहरी में चले जाए, मेरे बिरादरी कोई चपरासी भी नहीं है। कहाँ वो अलग था, वो तो विशेषाधिकार पाया था। 370 लगा के क्यों किया बर्बाद? हिंदू मुसलमान की राइट तो उसी से होता था। अब काहे ने हिंदू मुसलमान राइट हो रहा है? अब काहे ने तलवार लेके कोई भाज रहा भाई? अब क्यों बर्बाद? अब तो सभी तलवार के बल पर सब लोग जो है धर्म परिवर्तित कराते हैं। आज हम उस तलवार के बल पर धर्म परिवर्तित बंद करा रहा हूं तो कौन सा करता है?
स्वामी प्रसाद मौर्य जो कीड़े मकोड़े कह रहे साधु संत, उनको तो कुछ कह दीजिए। इसका जवाब साधु संत जनता देगी। अभी चुनाव होने वाला है, अभी नगर निगम में दिया है जनता ने, अभी देगी लोकसभा में। ये थे संजय निषाद। संजय ने कहा खरी खरी, इनका साफ तौर पे कह रहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बोलेंगे, वो खुद बिल में घुसे हुए हैं। और साफ तौर पे देखा जाए तो आरक्षण की बात करें, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सबका कल्याण करती है, सबको साथ लेकर चलती है। और ये बात हिंदू राष्ट्र की, तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा क्या मुस्लिम राष्ट्र बनेगा? कैमरा सबके साथ मैं जैसी लखनऊ।